जो तकरीर 40 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने किया वो आज फिर से मैं ताजा कर रहा हूं। वाह वाह। 102 साल पहले, इसे सुन लो ताकि मेरी तकरीर आप तक पहुंच सके। 102 साल पहले भारत अंग्रेजों की मुट्ठी में था। 1857 से लेकर 1947 तक भारत सोने की चिड़िया, तन के गोरों और मन के कालों के पंजे जुल्मों इस्तिबदाद में फड़फड़ाती रही। टोटली 90 इयर्स ओल्ड, मुकम्मल 90 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसी बीच में एक तारीख आती है 1923। आज से 102 साल पहले, 102 साल पहले, बाबू बैठ जाइए बाबू। आज से 102 साल पहले इस्लाम की अजमत और इस्लाम के जवानों के सीने में नबी की पलती हुई मोहब्बत को छीनने की खातिर गैर मुस्लिमों ने एक तंजीम की बुनियाद रखी। इशारों में बात करूंगा, समझने वाले समझेंगे। अगर मेरी तकरीर के इशारिये से आपको उस तंजीम का नाम समझ में नहीं आए, मेरा नंबर ले लीजिएगा किसी भी आलिम दीन से और राब्ता कर लीजिएगा। चूंकि हम माइक पर बोल रहे हैं, बहुत सी बातें हम चाहते हैं कान में हो, मगर मजबूरी ये है कि मैदान में आकर कान की बात करनी पड़ रही है। 102 साल पहले गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के घरों से इस्लाम को निकालने की खातिर एक तहरीक की बुनियाद डाली। ए बाबू, ए भैया, अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, बैठकर तकरीर सुन लो। कमाई तो हर रोज करोगे, तकरीर सुनो। शायद मेरी ये तकरीर बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन जाए, इसलिए अच्छी तरह सुनना। 102 साल पहले अंग्रेजों की हुकूमत इस्लाम के बेटों के सीनों से इस्लाम की मोहब्बत को निकालने की एक मुहिम 102 साल पहले जिस तहरीक की ईंट रखी गई, आज वो ईंट मुकम्मल फलकपोश इमारत की सूरत में खड़ी है और इस्लाम दुश्मन ताकतें घर दाखिल हो चुकी हैं। हम रस्मों की लड़ाई में उलझे पड़े हैं। खिताबत के अंदर जहालत की गुदड़ियों को ओढ़कर हम रजाई की गर्मी लेना चाह रहे हैं। बेहूदगी के बाजार में हम इश्क का ताजमहल ढूंढ रहे हैं। हवा यही जो रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। अब अगर जो चाहता है कि इस्लाम आगे बढ़े और जो चाहता है कि मुसलमानों के सीनों में करबलाई इश्क का चिराग जलता रहे, और जो ये चाहता है कि बरेली वाले इमाम अहमद रजा के मिशन का सूरज कभी गुरूब न हो, वो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम जिंदाबाद। अरे हाथ कहाँ चले गए? इस्लाम जिंदाबाद। स्टेज वालों को भी मैं देख रहा हूँ, इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अगर सच्ची हकीकत के साथ 102 साल हो गए। मिशन क्या था? इस्लाम की बेटियों को उनके घरों से निकालकर अपने बेटों की मोहब्बत के जाल में फंसाया जाए। इस्लाम की बेटियों को उसका दीन छीनकर अपने मजहब के जवानों से मोहब्बत के नाम पर शादी का झूठा कारोबार किया जाए और सैयदा ज़ैनब की कनीजों को आवारगी की राह पर दौड़ाने की कोशिश की जाए। आज के हालात देखिए और मेरा ये जुमला देखिए।
कोशिश क्या है? मुसलमान बेटों को दौलत देकर, दौलत नहीं तो शोहरत देकर, शोहरत नहीं तो किसी तरह से इस्लाम के बेटों को निकालकर फिर से धर्म परिवर्तन के नाम पर वापस घर बुलाने की मुहिम छेड़ी जाए। इस फिक्र की बुनियाद आज से 102 साल पहले रखी गई। ये फिक्र चलती रही, ये फिक्र बढ़ती रही, ये फिक्र आगे निकलती रही। अंग्रेजों की ताकत भी सपोर्ट कर रही थी, अंग्रेजों की फिक्रें भी सपोर्ट कर रही थी, और अंग्रेजों की ताकत के साथ साथ अंग्रेजों ने इस तहरीक के लिए खामोशी से उनको पैसे भी दिए। ये तहरीक आगे बढ़ती रही, ये मिशन उन लोगों का आगे चलता रहा। नतीजे में मेवात की सरजमीन, नतीजे में आगरा की सरजमीन, नतीजे में जयपुर की सरजमीन, नतीजे में जोधपुर की सरजमीन, नतीजे में राजवाड़ों का इलाका धीरे धीरे इस्लाम छोड़ रहा था। अब यहीं पर स्टेज की तवज्जो। ऐसे माहौल में बरेली शरीफ है, बरेली शरीफ के आला हजरत का एक बेटा है जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, जिसे दुनिया कुतुब आलम कहती है। मुफ्ती आजम मोहब्बतों की दुआओं के बिस्तर पर रहने वाला मुफ्ती आजम जब ये खबर सुनता है बेचैन हो जाता है। निकल पड़ा मुट्ठी भर जवानों को लेकर, मगर उन जवानों को लेकर निकलने से पहले मोहल्ला सौदा गिरान का वो हुजरा छोड़ा जिस हुजरे को सरकारे आला हजरत ने सजाया था, और उस हुजरे से निकलकर आप रामपुर पहुंचे। रामपुर की सरजमीन पे उस वक्त उर्दू जुबान का सबसे बड़ा अखबार दबदबे सिकंदरी निकलता था। दबदबे सिकंदरी के ऑफिस में गए मुफ्ती आजम, और जाने के बाद वहां के मुदीर, वहां के एडिटर से कहा कि कल के अखबार में जली हरफों में, सुर्खियों में, कैप्शन में ये खबर दी जाए कि बरेली के अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा बरेली छोड़कर आगरा की तरफ अपनी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए बुढ़ापा में सफर कर रहा है। पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा, पता नहीं मेरा स्टेज कब बोलेगा। 80 साल का बूढ़ा है मुफ्ती आजम, जैसे ही दबदबे सिकंदरी रामपुर के अखबार की सुर्खी बनी, बरेली के इमाम अहमद रजा का बेटा तकवा और तहारत का कोहे दूर, इल्म फज़्ल का जबल शामिल, किरदार और अमल का दूल्हा, बुढ़ापे में नर्म कद्दों का आराम छोड़कर आगरा की तरफ निकलना चाहता है। जैसे ही ये जुनून लेकर निकलने वाले की खबर अखबार के पन्नों पर आई, निकल पड़े मुफ्ती आजम के साथ पीलीभीत के शेरे पेशे अहले सुन्नत। निकल पड़े मुफ्ती आजम की इस आवाज पर कचौचा मुकद्दसा के मुहद्दिस आजम ही, निकल पड़े मुफ्ती आजम की इस आवाज पर मुरादाबाद के सदुल फाजिल हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, और इसकी टोली चली, इल्म का कारवां चला, तहरीक के मुजस्समे चले, मुसलमानों के उरूज और इर्तिका की नई तारीख लिखने के लिए दुनिया का एक सच्चा खामोश कलमकार चला। हाथ उठा के बोलना है तो बोल दो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बना कर रखे, किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। अल्लाह तुम्हें अली असगर की मजलूमियत की दुआ दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। मुफ्ती आजम चले, आगरा की सरजमीन पर पहुंचे। तारीख याद रखो, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफेद तहर से वो खुद को मिटा देती है। मेरी तकरीर सुनो, 100 साल पहले वाला भारत देखो और आने वाले भारत को मेरी तकरीर में महसूस करो। अगर तुमने मेरी तकरीर के इस दहकते हुए अंगारों को
अपने ख्यालों के खलियान का चिराग नहीं बनाया तो फिर ये अंगारे तुमको भी जला देंगे, तुम्हारी नस्लों को भी जला देंगे। फिक्र ये नहीं है कि इस्लाम रहेगा या नहीं, फिक्र ये है कि तेरे घर में मुसलमान रहेंगे या नहीं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर गला लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत शहज़ादा वक़ार मिल्लत। इतनी बात तो तय कर लो जवानों कि जब हिलाकू की नस्ल इस्लाम को न मिटा सकी तो आज के ये कुत्ते इस्लाम को क्या मिटाएंगे। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। तेरी तहरीक इस्लाम को मिटा देगी, तेरी फिक्र इस्लाम को मिटा देगी। इस्लाम किसी मौलवी का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी पीर का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी खानकाह का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी बाबा का मोहताज नहीं है। इसलिए कि इस्लाम किसी मौलवी का मजहब नहीं है, इस्लाम मुस्तफा लेकर आए, ये खुदा का लाया हुआ दीन है। नारे तकबीर, वाह या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब किबला। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब अल स्टेज की दुआ ले लूं, अहले इल्म की दुआ ले लूं। चले मुफ्ती आजम, साथ में पीलीभीत का वो शहजादा, साथ में कछौछा का लाल, साथ में कछौछा का लाल, साथ में मुरादाबाद की तफसीर, साथ में कछौछा मुकद्दसा का इल्मे हदीस, साथ में मुफ्तियों की जुबाने इफ्ता। ऐसी जमात चली थी जहां इस्तिकामत भी थी, अहले इल्म की दुआ चाहूंगा, जहां इस्तिकामत भी थी और जहां करामत भी, वाह वाह वाह, जहां इस्तिकामत भी थी करामत भी। और जहां करामत भी थी। दोनों का फर्क जानना चाहते हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा और लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। फिरोज तवज्जो चाहूंगा, फिरोज तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। इस्तिकामत से दीन बचाया जाता है, वाह 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 वाह। इस्तिकामत से दीन बचाया जाता है, करामत से इस्लाम फैलाया जाता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद। भी चली थी, करामत भी चली थी। आगरा की सरजमीन उतरे मुफ्ती आजम, कोई नखरा नहीं था कि ऐसी वन टाइम में चलूंगा, वरना बरेली के बेटे के लिए तो पूरा भारत आंखें फाड़ कर इंतजार करता था। आ जाए मुफ्ती आजम मेरी बस्ती में और नजर उठाकर देख ले मेरी बस्ती को, ताकि बस्ती के मुकद्दर में कोई विलायत का दूल्हा आने वाली नस्लों में तैयार हो जाए। वो सरकार मुफ्ती आजम, साथ में बावकार उलमा। आगरा की सरजमीन, ताजमहल देखने वालों, तुम्हें आगरा का ताजमहल देखते रहो, मुबारक हो। हमने तो आगरा की गलियों में इमाम मोहम्मद रजा के ताजमहल को देखा है, इमाम अहमद रजा के ताजमहल को देखा है। मुफ्ती आजम चले, वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर आगरा भी अजीब शहर है। आपको समझ में आए नहीं समझ में आए, हबीबुल्लाह फैजी को जरूर समझ में आए, और अगर वो नहीं समझ सके तो आज से मेरी तकरीर के अंदर जितने भी शेरो सुखन है सब आप भर भर कर उनको उनकी सिमात के ज़ौक़ को 3 तलाक देंगे।
ये अगर चाहते हैं कि मेरी समाज, आपकी समाज की दुल्हन मेरी खिताबत के जुमलों की जुबान से तलाक ना ले, तो फिर सुन लीजिए। आगरा की सरजमीन क्या है कपिल बाबू? आगरा का आग रू है, आगरा का आग रू है, आगरा का आग रू है, आगरे भाग रे गालिब यहाँ से भाग रे गालिब यहाँ से भाग रे। आगरा की सरजमीन उतरे मुफ्ती आजम। खबर मिली कि 20 किलोमीटर की दूर पर, खबर मिली 20 किलोमीटर की दूर पर एक गांव है। गांव में बैक वक्त 5000 मुसलमान अपना मजहब छोड़ने को तैयार हैं। चूल्हे जला दिए गए, मिठाई बन रही है, पूड़ियां तैयार हो रही है, जलेबियां छन छन कर निकल रही है कि जैसे ही ये 5000 मुसलमान अपना मजहब छोड़ेंगे और अपना मजहब छोड़कर मेरे धर्म में आएंगे, ऐसे मौके पर खुशी में पूड़ियां खिलाई जाएंगी, खुशी में शिरनियां मिठाइयां बांटी जाएंगी, खुशी में जलेबियां तकसीम की जाएंगी। ये खबर आगरा में उतर कर सरकारे मुफ्ती आजम को ली। मुफ्ती आजम फौरन फिर वहीं से बैठे। वाकयात बुजुर्गों के बताते हैं, तारीख सरकारे मुफ्ती आजम की तहरीके शुद्धिकरण के हवाले से बताती है कि सरकारे मुफ्ती आजम के पैरों में बुढ़ापे की हालत में वर्म आ चुका था, सूज गए थे सरकारे मुफ्ती आजम के पांव। आप वहां से फिर ट्रेन पकड़ते हैं, 15 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करते हैं, वहां उतरते हैं, वहां से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं। जिस वक्त मुफ्ती आजम अपने इन इस्लाम के जाबाजों के साथ पहुंचे तो उस भीड़ में 5000 मुसलमानों की मौजूदगी थी। अब 5000 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन किया जाना था, उनको उनके मजहब से निकालना था, उनके मजहब को उनसे छीनना था। ऐसे मौके पर जबकि पूड़ियां बन रही हैं, जिलाबियां तैयार हो रही हैं, मिठाइयां तैयार हो रही हैं, हर तरफ से मजहबी नारों के गूंज है। इतने में एक बूढ़ा पतला दुबला नाम मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा भीड़ को चीरते हुए उस साधु के पास पहुंचे, जो बैठकर मस्ती में अपने मोटापे के साथ इस मंजर को देखना और करना चाह रहा था। मुफ्ती आजम आगे बढ़े और उस बूढ़े को पकड़ कर कहा, सुन ये 5000 जो इस्लाम के मतवाले हैं, इसका धर्म बाद में बदलना। हिम्मत है तो इस फकीर से पहले बहस कर ले। वाह वाह, सब बोलोगे तब सुभान अल्लाह बोलूंगा। स्टेज वालों की जरूरत अभी नहीं है, बल्कि सामीन की जरूरत है। अगर हिम्मत है, जुर्रत जिंदाना है, हिम्मत मस्ताना है, तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा हिम्मत है, आप बहस कर ले, आज डिस्कशन कर ले, आज डिबेट कर ले। तेरा मजहब अच्छा है तो तू दलील दे, मेरा मजहब अच्छा है तो मैं दलील दूं। जो हार जाएगा वो हार जाएगा, अगर तू जीत गया तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। न जाने मुफ्ती आजम की पेशानी पे इसके मुस्तफवी की चमक का कौन सा सूरज था, कौन सा सूरज था कि कुफ्र हैबत में आजिज होकर कहता है मैंने जमा नहीं किया, मैंने जमा नहीं किया। ये अपनी तबीयत से आए हैं, कहा अपनी तबीयत से आए हैं, तू क्या चाहता है? कहा जो वो चाहते वही मैं चाहता हूँ। कहा तो फिर जो मैं चाहता हूँ वो तू चाह। अल्लाह अल्लाह, तू वो चाह। का क्या? का बहस नहीं करेगा? नहीं। मुकालमा नहीं करेगा? नहीं। डिबेट नहीं करेगा? नहीं। का तो एक काम कर, पूड़ी बन रही है, पूड़ी की कढ़ाई हटाओ, आग रोशन है, तुम भी कूदो, मैं भी कूदता हूँ, हाय 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 हाय, तुम भी कूदो, मैं भी कूदता हूँ। जो बच गया उसका मजहब अच्छा। मुफ्ती आजम पकड़ कर घसीट रहे थे, मगर वो मोटा हिल नहीं पा रहा था। कि तुझे चलना होगा, या तो तू चलेगा या मुस्तफा रजा चलेगा।
मगर आज फैसला होकर रहेगा कि ये भीड़ मजहब इस्लाम को कबूल करती है, ये भीड़ मजहब इस्लाम पे रहती है या छोड़ती है। खींचते रहे मुफ्ती आजम मगर वो हिलता नहीं। इतने में एक जवान ने कहा, समझ गए बरेली वाले मौलवी साहब कि तू सच्चा है, तेरा मजहब सच्चा है, तेरा लाया मिशन सच्चा है, ये झूठे हैं। मुफ्ती आजम ने अपनी जिंदगी के इस मिशन में 6 लाख मुसलमानों को बेदीन होने से बचाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अज़मत पर भूखने वालों, वाह 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 वाह, बरेली की अज़मत पर चिल्लाने वालों, क्या बात है, तुम क्या जानो 4 अंगूठी पहनने वाले बाबाओ, अच्छा है। तुम क्या जानो बरेली की अज़मत की कहानियां क्यों घर घर हैं। तुम पूरी जमात मिलकर लाकर दिखला लो, अगर मुफ्ती आजम नहीं होते, अगर बरेली वाले आका की ये टीम नहीं होती, अगर मुहद्दिस आजम कचौचा का साथ नहीं होता, अगर सदुल अफाजिल की सोहबत नहीं होती, तो आज भारत का इस्लाम किस मोड़ पर होता खुदा जाने। इसलिए इस वाक़े को सुनकर अब करीब आओ और दर्द दिल सुनो, तकलीफ किसी को नहीं हो, इसलिए मैंने ये वाक़या बयान किया। हम जिस माहौल में जी रहे हैं, दूर दूर तक कोई मुफ्ती आजम नहीं है। अल्लाह अल्लाह, दूर दूर तक कोई सदुल अफाजिल नहीं है, दूर दूर तक कोई शेर पेशे अहले सुन्नत नहीं है। कैसे बचाओगे दीन अपना, कैसे बचाओगे अपना इस्लाम, कैसे तुम्हारी नस्लें आका के नाम पर मर मिटने का जुनून पैदा करेंगी, कैसे तुम्हारे बच्चों के सीनों में इस्लाम के दरख्तों की हरियाली बची रहेगी, कैसे तुम बचोगे और तुम्हारी नस्लें बचेंगी। अगर चाहते हो कि बचे तो मेरी तकरीर के इस वाक़ये के बाद आने वाले हिस्सों को थोड़ी देर तक सुनो। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जरा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हजरत तो करम करम, अल्लामा हदीस साहब महबूब भाई, हजरत जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, और जिंदगी सबके पास, जिंदगी सबके पास, यहूदियत के पास भी जिंदगी है, ईसाइयत के पास भी जिंदगी है, नसरानियत के पास भी जिंदगी है, बुद्धिस्ट के पास भी जिंदगी है, जैनियों के पास भी जिंदगी है, सनातन धर्म के मानने वालों के पास भी जिंदगी है, मुसलमानों के पास भी जिंदगी है। और जिंदगी एक जंग है, हर कोई चाहता है कि इस जंग को जीत ले। अगर यहूदियत जंग जीतना नहीं चाहती तो कभी फलस्तीन पे इतने बम नहीं कर सकती, अगर ईसाइयत ये जंग नहीं जीतना चाहती तो कभी भी इराक और अफगानिस्तान के पहाड़ों को अपने बमों से तबाह नहीं करती। जिंदगी एक जंग है और सिपाही वही है जो जंग जीत कर मैदान से लौटे या अपनी जान दुश्मनों की गोलियों के निशाने पर रखे। कैसे जियोगे ये जंग? क्या आवारा फिक्रों से ये जंग जीती जाएगी? क्या शराब के नशे में रहकर ये जिंदगी जीती जाएगी? इल्म से रिश्ता तोड़कर ये जंग जीती जाएगी? कहकहों के बाजार में रहकर ये जंग जीती जाएगी? बेहूदगी के दरबार में रहकर ये जंग जीती जाएगी? मस्खरों की गुफ्तगू सुनकर आप ये जंग जीतेंगे? अपने स्टेज को बेहुदा बनाकर आप ये जंग जीतेंगे? सामीन अपनी समाज के हिसाब से जलसों को चलाकर ये जंग जीतेंगे? क्या कमेटी को लोग अपनी तबीयत की वाहवाही के लिए जलसे कराकर ये जंग जीतेंगे? ये जंग कैसे जीतेंगे? और जीतना जरूरी है। और जब जीतना है तो आओ तारीख से सबक लो। अब जो जवान हैं 18 से 28 साल के नहीं,
14 से 28 साल की ज़ेन जी का जमाना है, जब सियासी जवान गर्म होते हैं बांग्लादेश होता है, जब सियासी जवान उठते हैं तब नेपाल में आग लगती है, जब सियासी जवान उठते हैं तब श्रीलंका में उथल पुथल का माहौल होता है। मगर जब मजहबी जवान उठता है तो जंगे बद्र की तारीख लिखी जाती है। जब मजहबी जवान खड़ा होता है जंगे उहद की कहानी, जब मजहबी जवान उठता है तब करबला की कहानी बयान की जाती है। जब मजहबी मैदान जवान तैयार होते हैं तब दरियाए लक्का की सरहदों सीमा के अंदर हजरत तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद लकड़ियों को कश्तियों को जलाकर कहता है, ऐ मेरी फौजों कहां जाओगे तुम, अमामकुम अलदू वराअकुम अलबहर ऐनल मफर, आगे दुश्मन है पीछे समंदर है, भागोगे तो कहां भागोगे। तो जवान कहते हैं कि हम मुल्क के लिए नहीं निकले हैं, हम सरहद के लिए नहीं निकले हैं, हम जमीन के लिए नहीं निकले हैं, हम तो अपने खुदा के लिए निकले हैं। हम जीत जाएंगे तो भी कामयाब, शिकस्त हो जाएंगे तो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। इलाही ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो दिन इनकी ठोकर से दरिया व सहरा पहाड़ इनकी हैबत से है मिसले राय, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़ते आशिक़। जंग कैसे जीतेंगे? इतने बड़े मजमे में कोई बता सकता है कि जंग जीतने के लिए क्या करना है? कोई है? नहीं है तो इसी के लिए जलसे। मैं अपनी तकरीर के बाद आपसे पूछ सकता हूं कि जंग जीतने की तलवार मैंने दे दी है, तलवार का नाम बता दो। जंग जीतना है, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। इस्लाम। जिनके पास हाथ नहीं है उनको कोई टेंशन नहीं, हाथ है तो जरा हाथ उठाकर बोलो इस्लाम जिंदाबाद। अब मुलाहिजा फरमाइए, जिंदगी जीतनी, जंग जीतनी है। 14 साल से 28 साल के जवानों, कैसे जीतोगे ये जंग? कैसे लड़ी जाएगी ये लड़ाई? अपनी तबीयत से लड़ोगे, हार जाओगे। चाहे खानों में बैठकर आपस में गुफ्तगू करोगे, हार जाओगे। कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, कभी कोई पार्टी जीतेगी, तुम हार जाओगे। तुम हार जाओगे इसलिए कि तुमको बेचने के लिए कोई कुमार और रमेश नहीं आएगा। तुम्हें बेचने के लिए तुम्हारी ही बेरादरी का कोई मीर जाफर आएगा। तुम्हें बेचने के लिए इसी में कोई मीर सादिक आएगा। जाफरस बंगाल सादिकस दकन, नंगे मिल्लत नंगे दी नंगे वतन। तुम्हें बेचने के लिए तुम्हारे ही साथ वाले रहेंगे। इसलिए अपनी तबीयत से जीतने की फिक्र निकाल दो और पलट कर मदीने पहुंच जाओ और पूछो अपने आका से कि जंग कैसे जीती जाए। तो इस्लाम की तारीख का वो दौर कहेगा जीतना है तो मुस्तफावी किरदार लेकर चलो, आका की सीरत लेकर चलो, आका की जिंदगी लेकर चलो। अब और करीब आई, मेरी जिंदगी की जंग के लिए 3 तलवारें हैं। कितनी तलवारें? जरा उंगली उठाकर बता दो कितनी तलवारें। जरा आगे पीछे वाले भैया सब उंगली उठाकर दिखा दो कितनी तलवारें। 3 तलवारें। पहली तलवार का नाम है यकीन, दूसरी तलवार का नाम है अमल और तीसरी तलवार का नाम है मोहब्बत। ये 3 तलवारें एक वक्त अपने लश्कर में रखना। एक भी तलवार अगर छूटी मुकम्मल जंग नहीं जीत पाओगे। यकीन रखो
अल्लाह है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे अल्लाह। भैया आप लोग के हाथ क्या हो गए? अरे बोलो ना अल्लाह। पूरा मजमा एक साथ बोले अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही सुलाता है, वही जगाता है, वही जिलाता है, वही मारता है। वो जब मार दे तो कोई जिला नहीं सकता, बेशक बेशक, वो जिलाए तो कोई मार नहीं सकता। बेशक बेशक। इस पर यकीन रखो। वाह वाह वाह। एक बात याद आई, करम करम। अल्लामा हदीस का अबू भाई, जी नवाज। एक बात याद आई। हमारे वालिद माजिद वकार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज जमाल अहमद कादरी अली रहमान एक बात मुझे बताई थी, अभी वो बात याद आई। फरमाया जब उनकी जवानी का दौर था, झारखंड गढ़वा का इलाका था, आप तकरीर करने के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे आप स्टेज पर आए, तकरीर के बाद आप लौट गए। सोचा कि हुजूर सरकारे हाफिज़े मिल्लत की जियारत नहीं हुई, पहले चलकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जियारत के पानी से अपने किरदार की गंदगी को धो लिया। पहुंचे हुजूर हाफिज़े मिल्लत की बारगाह में, देखा हुजूर हाफिज़े मिल्लत बैठे हुए, कुछ बेचैन हैं, कुछ तलाश कर रहे हैं। वालिद साहब पहुंचे, सलाम किया, दस्तबोशी की, कदम बोशी की, फरमाने लगे हुजूर कोई परेशानी है? क्या जमाल बाबू परेशानी कुछ नहीं है, बस एक खटमल ने परेशान किया। एक खटमल ने परेशान किया है। खटमल किसे कहते हैं? खट से मल, खटमल, यही है औकात खटमल की। एक खटमल ने परेशान कर दिया। क्या दूसरी चरपाई मंगवा दूं? हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं सब जलसे में है, क्यों परेशान करूं? सब जलसे में है, क्यों परेशान करूं? ये सामाने इबरत है मेरे हाफिज़ मिल्लत का कौल, ये इबरत का सामान है। जरा सी चारपाई छोटी हो गई तो खतीब साहब चेहरे पे बल मत लाइए, थोड़ा सा मामला ऊपर नीचे हो जाए तो अपनी मकबूलियत का झूठा ढोल मत फोड़िए, कहीं ढोल फटेगा तो औकात नाप दी जाएगी। अपनी हैसियत में रहिए। ये तो बुजुर्गों की कमाई है जिस पर हम लोग नखरे उठा रहे हैं, तो अपनी किरदार से इन बुजुर्गों की कुर्बानी को जायज रखिए, गलत मत कीजिए। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने फरमाया जमाल बाबू छोड़ दीजिए, मत परेशान कीजिए, सब जलसे में परेशान। उसके बाद जो कहा वो सुनो। क्या जमाल बाबू गजब की चीज है खटमल, इसी चारपाई में है खटमल, यहीं पर इसी हिस्से पे मेरी पीठ का ये हिस्सा था, यहीं पे काटा खटमल ने। खटमल यहीं पर है। 10 मिनट से ढूंढ रहा हूँ मगर खटमल मिलता नहीं। जगह यही, एरिया यही, इलाका यही, मगर खटमल मिलता नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया। उसके बाद कहते समझे जमाल मियां। अगर स्टेज दुआ दे दे तो मुझे समझूंगा वाकया मैंने सही बताया। समझे जमाल मियां, इसी चारपाई के छोटे से इलाके में खटमल है। मैं चाहता हूँ कि ढूंढ कर मार दूं, मगर वो नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता कि मरे, तो हम खटमल को नहीं मार सकते। तो इतने बड़े भारत में कोई हमें क्या मार सकेगा जब मेरा खुदा नहीं मारेगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसे कहते हैं इसे कहते हैं यकीन। अल्लाह एक है। बात चल रही है, डिबेट हो गया, डिबेट हो गया। हम किसी की डिबेट पर कोई डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तुम्हारी नस्लों का वजूद नहीं था उस वक्त से हम कहते हैं अल्लाह एक है। वाह वाह वाह, इमाम आजम की तहकीक ने बताया अल्लाह एक है। गौसे आजम की करामत ने बताया अल्लाह एक है।
गरीब नवाज ने अना सागर को कटोरे में बोला कर कहा अल्लाह एक है। बाबा फरीद ने मिट्टी को सोना बना कर कहा अल्लाह एक है। मुस्तफा ने चांद और सूरज की औकात बताकर बताया अल्लाह एक है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह एक है। हाथ उठाकर बोलो तो मजा आ जाए, कुछ बात याद आ जाए। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह। अरे नस्लों को सलामत रखना है तो हाथ उठाकर बोलो ना अल्लाह एक है। हमारे में तवज्जो हजरत, अल्लाह एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, एक था, ये भी मत बोलो। एक है, एक है, एक है, एक है, एक है। दलील मुस्तफा है। दलील मुस्तफा है। पत्थरों की पूजा मत करो। सबने कहा ए मोहम्मद जिधर बुलाते हो तुम उसको देखा दो। लात की पूजा मैं करता हूँ इसलिए कि देखता हूँ, मनात की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, होकुल की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, यहूस की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, पत्थरों की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, दरख्तों की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, सूरज की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ, चांद की पूजा इसलिए करता हूँ कि देखता हूँ। तुम जिधर बुलाते हो उसको दिखा दो। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा ने क्या कहा था? उसे मत देखो, देख नहीं सकोगे, मुझे देखो, मुझे देखो। फकत लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबली। अरे मुझको देखो, 40 साल गुजार दिया मैंने। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, 40 साल की जिंदगी लाजवाब। कैसी जिंदगी, कहा लाजवाब? तो क्या सोचो ना कि जब मैं इतना लाजवाब हूँ तो मेरा पैदा करने वाला खुदा क्या लाजवाब होगा। वाह 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 वाह। अल्लाह एक है। अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो अल्लाह एक है। यकीन रखो, यकीन रखो, यकीन रखो। ए जवान, चवन्नी अठन्नी खुदरा, 4 आना 8 आना बैठ जाओ। अभी चलता कहाँ है, ये तो जलता जहाँ सब चलते हैं। अल्लाह सलामत रखे। एक बात याद आई, सुनो, इजाजत है? मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलोगे सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, काबा, अल्लाह सबों को अपने घर का मेहमान बनाए। जिन्होंने देखा है वो भी हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह करे सब देख ले, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। काबा, काबे को गिराने के लिए, काबे को गिराने के लिए अबरहा का लश्कर, घोड़ा भी, ऊंट भी, तलवार भी, नेजा भी, भाला भी, भीड़ भी और मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी, मोटे मोटे हाथी भी। लोगों ने कहा मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से फौज आ रही है, काबे को गिरा देंगे वो लोग, कुछ कीजिए। का मैं कुछ नहीं कर सकता। का मालिक है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाली है आप, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकते तो काबे का क्या होगा? का मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। मैं कमजोर हूँ तो क्या हुआ, मेरा अल्लाह बहुत ताकत वाला है। अल मुख्तसर, जैसे ही फौज आई, मोटे मोटे हाथी अपने सूंड लेकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि काबे को बुलडोज कर दिया जाएगा। ऐसे मौके पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक नजर ऊपर उठाई, दिल ही दिल में कहा मौला मैं कमजोर हूँ मुझे मालूम है, मगर तू ताकत वाला है, काबा बचेगा कैसे? जैसे ही कहा गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इस अदा पे खुदा की कुदरत कामिला को प्यार आ गया। क्या देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? देखना चाहते हो अपने यकीन पर मेरी ताकत? हाँ मौला दिखा दे। अबाबीलों का लश्कर चला, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे और इधर मोटे मोटे हाथी, छोटे छोटे परिंदे, मोटे मोटे हाथी का पैगंबर, छोटे छोटे परिंदे। यही नहीं खुदा की कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें। अमा यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव। अमा यही नहीं और कुदरत देखो, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें, छोटे छोटे पांव में छोटी छोटी कंकरियां। जब छोटी कंकरियां चली तो अमेरिका का नागासाकी और हिरोशिमा पर जो एटम बम बरसा था,
मरे तो बहुत मगर लाशें गिनी जा रही थी कि मर्द इतने हैं, बच्चे इतने हैं, औरतें इतने हैं, जवान इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, मगर जब खुदा की कुदरत का एटम बम छोटी सी कंकरियों की सूरत में गिरा तो गिने भी नहीं जा रहे थे वो लोग, इसलिए कि मारने वाले ने ऐसा मार कर दिया कि फजालहुम कास्फी माकूल, कि अब वो गिनती के लायक भी नहीं रह गए थे, उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये खुदा की ताकत पर यकीन, तो फैसला क्यों नहीं लेते? हवाएं बदल सकती हैं, जमीनें बदल सकती हैं, मुल्क बदल सकता है, सरहदें बदल सकती हैं, इलाका बदल सकता है। सिद्दीक नहीं रहे, उमर आ गए, उमर नहीं रहे, उस्मान आ गए, उस्मान नहीं रहे, अली आ गए, अली नहीं रहे, हजरत हसन आ गए, हजरत हसन नहीं रहे, हजरत हुसैन आ गए। आगे चलते चलो, खिलाफत बनी अब्बास नहीं, बनी उमैया नहीं रही, खिलाफत बनु अब्बास आ गई, वो नहीं रही। सल्जुकी सल्तनत आ गई, सल्जुकी सल्तनत नहीं रही। अय्यूबी सल्तनत आ गई, अय्यूबी सल्तनत नहीं रही। उस्मानी सल्तनत आ गई। अपने मुल्क का जायजा ले लो, अंग्रेजों के दौर से पहले मुगल पीरियड यही है, शेरशाह सूरी पीरियड यही है, वो भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, फिर अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की हुकूमत बनी, वो भी चली गई। अब हम जिस हुकूमत में है वो भाजपाइयों की है। जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू कब तक रहेगा? जब ये हुकूमतें नहीं रही तो तू कब तक रहेगा? सल्तनतें बदल सकती हैं, बदलती रहती है, मुल्क बदलता रहता है, सरहद बदलती रहती है, सीमाएं बदलती रहती है, इलाका बदलता रहता है, साल बदलता रहता है, सन बदलता रहता है। सबको जो बदल दे और खुद ना बदले वही है अल्लाह, हाय 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 वही है अल्लाह। वही है। हाथ उठाकर बोलो, वही है अल्लाह। सबको बदलता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। वाह तो जब वो नहीं बदल सकता है तो मालूम हुआ हम बदल गए, वो है। तो जब वो है तो आओ चलो उसी के रास्ते पे। 3 हथियार, पहली तलवार का नाम यकीन और दूसरी तलवार का नाम अमल। ईमान दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी, खता हो तो आता हो। ईमान अगर दुरुस्त है तो जन्नत मिलेगी, मगर अमल ठीक करो ताकि दुनिया में ठीक रहो। कहते हैं कि हम भूखे भी रहेंगे तो या नबी कहना नहीं छोड़ेंगे। मियाँ भूखे रहकर या नबी कहना या रसूल कहना सबके मुकद्दर में नहीं है। ये मोहताजगी बहुत अजीब चीज है, ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में रहो तो पेट का भी इंतजाम करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र, ये मेरे रसूल की दुआ है कि मोहताजगी से पनाह मांगो। क्योंकि मोहताजगी से कभी कभी ईमान के परिंदे उड़ जाते हैं। झारखंड के जंगलों में चले जाइए, आदिवासियों ने ईसाईयत क्यों कबूल किया? चले जाइए रायपुर के जंगलों में, छत्तीसगढ़ के जंगलों में, ईसाईयत क्यों कबूल कर लिया इन आदिवासियों ने? ये मसला पेट का था। दौलत दी गई, पैसे दिए गए, मतलब ये हुआ कि गरीबी ईमान छीन लेती है। इसलिए दुनिया में अमल अच्छा रखो, तिजारत में रहो तो बेताज बादशाह, सियासत में रहो बेताज बादशाह, डॉक्टर रहो तो इज्जत के साथ रहो, इंजीनियर बनो तो इज्जत के साथ बनो। हर चीज की जरूरत है मुआशरे को। अगर तुमने मुफ्ती बनकर भी अल्लाह को राजी न किया तो ये मुफ्ती बनना दुनिया है, और तूने डॉक्टर बनकर खुदा को राजी कर लिया तो तू दीन का पैगाम। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेकर बात समेट रहा हूं। अमल, ईमान बेहतर है तो जन्नत, और अमल गड़बड़ है और ईमान ठीक है तो ठोकाई होगी, पिटाई होगी, फिर बमुश्किल सजा काट कर जन्नत की तरफ निकलिएगा। मगर अमल अगर है तो इस्लाम बचेगा। इसलिए अमल करो। और आखिरी बात, मोहब्बत। अमल से इस्लाम बचता है और मोहब्बत से इस्लाम फैलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से इस्लाम फैलता। आखिरी बात, 2 से 3 मिनट में आखिरी बात करता हूँ, चूंकि छठी शरीफ गरीब नवाज का उर्स हुआ है। एक जुमला सुन लेना, और उलमाए अहले सुन्नत अगर बात सच्ची हो तो दुआ दीजिए, और बात में कोई कमी हो तो इस्लाह कीजिए कि भारत में इस्लाम सरकारे गरीब नवाज से फैला। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। और सरकारे गरीब नवाज सिलसिले चिश्त से थे। कपिल सुनना, जी जी, सिलसिले चिश्त से थे, और सिलसिले चिश्तिया मेजबान है, बेशक और जितने सिलसिले हैं मेहमान हैं। बेशक। इसलिए भारत इस वक्त मुसलमानों के लिए जिस नाजुक मोड़ पर आ गया है, अगर अपनी नस्लों को इस्लाम में रखना है तो चिश्ती सरकार, गरीब नवाज और उनके मुरीदों और खलीफा की तालीमात को जिंदगी में लाना। बेशक बेशक। अगर आप नहीं लाएंगे तो हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत बुरे हैं। आओ दिल्ली चले, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली, मगरिब की नमाज पढ़ी, अंधेरा छा गया। अंधेरे के छाने के बाद कुछ मुरीदों के साथ जरा निकले इलाके की तरफ। अचानक एक झोपड़ी के पास से गुजरे, झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे कि अचानक एक बर्तन, अचानक घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। हजरत ख्वाजा नसीर रुक गए, मुरीदों से पूछा ये आवाज कैसी है? फरमाते हैं सरकार ये घर एक यहूदी मजहब के गरीब औरत का है। मजहब यहूदी, औरत गरीब का, ये बताओ बर्तन क्यों गिरा? कहते बर्तन इसलिए गिरा है सरकार कि ये औरत गरीब है, उसके पास शौहर नहीं है, मेहनत करती है दिन भर, कुछ पैसे कमाती है, अपने बेटों की परवरिश करती है, मगर इतने पैसे नहीं है कि रात के अंधेरे में घर में चिराग जला सके। इसलिए सूरज के डूबने और तारीकी के छाने से पहले अपने बच्चों को खिलाकर पिलाकर सुलाकर ये सो जाती है। इस तरीके से औरत गुजर बसर करती है। वहीं से बाबा फरीद पलट गए अपनी खानकाह में, और पलट कर कहते हैं खादिम से, इस खानकाह में जितने चिराग जल रहे हैं सब लेके आओ। सारे चिराग लाए गए, उसमें जो सबसे बड़ा चिराग था, ख्वाजा नसीर कहते कल से ये चिराग मेरी खानकाह में नहीं जलेगा, उस गरीब यहूदी औरत के घर में जलेगा। बेशक, वाह वाह वाह। इससे पहले कि शाम हो जाए चिराग पहुंचा दो, और चिराग के लिए हर दिन सूरज डूबने से पहले तेल भी पहुंचा देना। और खाना जब तैयार हो लंगर तो खानकाह के लोग बाद में खाएंगे, पहले वो गरीब घर की और बच्चे खाएंगे। 10-12 दिन हुआ, 12 दिन यही चलता रहा। 13-14 दिन के बाद वो गरीब यहूदी औरत अपने बच्चों को लेकर हजरत बाबा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की खानकाह में पहुंच गई, और पहुंचकर कहती है बाबा कहाँ हैं? किसी ने कहा बाबा उस हुजरे में है। ये जाकर बाबा के दरवाजे पे खड़ी हो गई। ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली देखते हैं और देख कर कहते हैं कि तुम कौन हो? वो कहती है मुस्कुराकर और रो रो कर, बड़े दयालु हो बाबा, बड़े लजपाल हो बाबा, खिलाया भी पिलाया भी, मेरा घर रोशन किया भी, फिर भी मुझे नहीं पहचानते। अजीब लजपाल हो आप, अजीब दयालु हो आप। कौन हो बेटी तुम? मैं वही औरत हूँ जिसके घर का चिराग आपने रोशन किया है। दिल्ली में मेरे कितने लोग थे, मगर किसी ने मेरा घर रोशन नहीं किया। दिल्ली में कोई मेरे लिए चिरागे दिल्ली है तो वो आप ही की शख्सियत है, आप नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली है। क्यों आई हो बेटी? जुमला सुनो, बात खत्म करता हूँ। वो कहती है बाबा मैं इसलिए चल कर आई हूँ, बाबा मैं इसलिए चल कर आई हूँ कि मुझको अपनों ने छोड़ा, रिश्तेदारों ने छोड़ा, खानदान वालों ने छोड़ा, किसी ने मेरी खबर नहीं ली। खबर ली तो आपने ली। मैं इसलिए चल कर आई हूँ बच्चों को लेकर कि जब दिल्ली का नसीर ऐसा है तो मदीने वाला पीर कैसा होगा, मदीने वाला अमीर कैसा होगा। मैं अपना मजहब छोड़ती हूँ, आपके मजहब को कबूल करती हूँ। ये मोहब्बत की जो शमा जलाई थी नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली ने, इसी मोहब्बत से इस्लाम फैला है। इसलिए जरूरत है कि यकीन भी रखो
अमल भी रखो और मोहब्बत भी पैदा करो। वाह 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 वाह। यकीन रखोगे जन्नत मिलेगी, यकीन के साथ अमल रखोगे तो तुम्हें दुनिया भी अच्छी मिलेगी, और अगर मोहब्बत शामिल कर लोगे तो तुम भी बचोगे, तुम्हारा इस्लाम भी फैलेगा, तुम्हारा दीन भी फैलेगा। इसलिए कोई इस वक्त नहीं है बज़ाहिर जो हमारी और तुम्हारी रहनुमाई कर सके, मगर कुरान मौजूद है, मुस्तफा की सीरत मौजूद है। कुरान से प्यार करो, मुस्तफा की सीरत से प्यार करो, और अपने बुजुर्गों की जिंदगी की तारीख देखो, ताकि तुम इस माहौल में भी जीने का सलीका सीख लो। और अगर तुम ये नहीं कर सके आज, अगर नहीं कर सके आज, तो तुम कहते हो कि बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमें तो डर है कि कहीं बेटे भी मुर्तद न हो जाए। इसलिए अपने आप को बचाना है तो ये 3 चीजों को संभाल लो। ये 3 घंटे की तकरीर को अगर याद रखना है आपको हमेशा के लिए, तो शायर मशरिक अशीर मौलाना जुल्फे रूह हजरत इकबाल मरहूम मगफूर का वो एक शेर याद रखो, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशेर।